एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन बहुत सीधी और मेहनती थी, जबकि छोटी बहन लालची और स्वार्थी थी। दोनों बहनें गांव की नदी में नाव पर बैठकर घूम रही थीं। तभी जायदाद के लालच में छोटी बहन ने बड़ी बहन को नदी में धक्का दे दिया। बड़ी बहन पानी में गिरकर डूबने लगी और छोटी बहन उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। फिर वहां से चली गई। उसी समय नदी किनारे एक बूढ़ा मछुआरा मछली पकड़ने आया। उसने लड़की को डूबते हुए देखा तो तुरंत नदी में कूद पड़ा। काफी मेहनत के बाद उसने बड़ी बहन की जान बचाई और उसे अपने छोटे से गरीब घर में ले आया। अपनी बेटी के जैसा सेवा की। धीरे धीरे बड़ी बहन ठीक हो गई। वह रोज बूढ़े मछुआरे के साथ नदी में मछली पकड़ने जाने लगी। दोनों मेहनत से मछलियां पकड़ते और बाजार में बेचते। बड़ी बहन की मेहनत और ईमानदारी से उनका जीवन बदलने लगा। कुछ ही समय में उनका घर अच्छा हो गया और वे धीरे धीरे अमीर बन गए। उधर छोटी बहन पूरी जायदाद मिलने की खुशी में दोस्तों के साथ रोज पार्टी और मौज मस्ती करती रही। धीरे धीरे उसने सारी दौलत बर्बाद कर दी। आखिर में उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई। एक दिन बड़ी बहन और बूढ़ा मछुआरा कार में कहीं जा रहे थे। तभी सड़क किनारे उन्हें छोटी बहन दिखाई दी। उसकी हालत बहुत खराब थी। बड़ी बहन ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और उसके पास गई। छोटी बहन अपनी गलती पर रोने लगी। वह बड़ी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। अब बताइए दोस्तों, क्या बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन को माफ कर देना चाहिए? कभी किसी को मत बताना अपने घर की ये 4 बातें, क्योंकि घर की कुछ बातें मंदिर की घंटी नहीं होती जो हर किसी को सुनाई जाए। पहली बात, घर की कमजोरी लोग सहारा देने नहीं आते, बल्कि उसी कमजोरी का फायदा उठाकर चोट पहुंचाते हैं। दूसरी बात, घर की कमाई और खर्च। हर कोई तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होता। कुछ लोग मुस्कुराते हैं सामने, पर भीतर ही भीतर जलते हैं। तीसरी बात, घर के झगड़े या मतभेद, घर का मामला बाहर जाए तो इज्जत नहीं बढ़ती, इज्जत गिरती है। चौथी बात, घर की योजना और सपने। बुरी नजर सबसे पहले सपनों पर लगती है और सबसे तेज वही टूटते हैं। रावण जब मरा तो मरते मरते उसने राम जी से एक बहुत गहरी बात कही। बोला कि हे राम, आज मैं समझ चुका हूं। राम जी बोले क्या? बोला कि मैं समझ गया हूं कि मैं हर चीज में तुमसे बड़ा हूं। बुद्धि में, ताकत में मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से बहुत बड़ा है। मेरे पास 10 सर भी है। मेरा परिवार, मेरा कुटुंब तुम्हारे कुटुंब परिवार से भी बड़ा है। हे राम, मेरे पास सोने की लंका भी है, मगर फिर भी मैं तुमसे युद्ध में हार गया। राम जी मुस्कुराकर बोले, क्या तुम्हें पता है तुम मुझसे युद्ध में क्यों हारे? तब रावण बोला कि हे प्रभु, मैं युद्ध में इसलिए हारा क्योंकि मेरा भाई विभीषण मेरे साथ युद्ध में नहीं था, लेकिन तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। इतिहास गवाह है कि जब दो भाई आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। क्या बात है। जिंदगी में अगर कोई बिना मतलब तुम्हारा साथ निभाता है तो वो सिर्फ माँ बाप होते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कामयाबी से पहले तुम्हारी खुशी की फिक्र होती है। एक बाप अपनी जरूरतें भूलकर तुम्हारे लिए मेहनत करता है और एक माँ हर रोज भगवान से सिर्फ तुम्हारी सलामती मांगती है। याद रखना, जो लोग माँ बाप की कदर करते हैं उनकी जिंदगी में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए हमेशा उनका दिल जीतने की कोशिश करो, क्योंकि उनका दिल ही तुम्हारी असली जन्नत है। अगर माँ बाप से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। असली अमीर वो नहीं जिसके पास बड़ा घर है, असली अमीर वो है जिसके घर में माँ की हंसी और बाप की मौजूदगी है। पैसों से घर बनता है पर माँ बाप से जिंदगी बनती है। माँ बाप साथ हो तो इंसान कभी गरीब नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।